नमस्कार। मैं एक मानव हूँ। दुनिया हमें ऋषभ पांडे के नाम से जानती है। अभी आप फिजिक्स अगर पढ़ते हैं तो अगर हम आपसे कहें कि अवकेंद्र बल क्या है, अपकेंद्र बल क्या है, तो उसको पढ़ेंगे, उसको सवालों में अप्लाई करेंगे। केमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास भरने हैं, तो आपको उसका मेथड्स पढ़ना पड़ेगा, पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट सुनना पड़ेगा और उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा और प्रैक्टिस और अब से और रिवीजन से आपका बेटर होगा। मैथमेटिक्स अगर पढ़नी है आपको, सपोज स्ट्रेट लाइन बनाना है, सर्कल बनाना है, पैराबोला बनाना है, तो आपके उन सारे रूल्स पढ़ने होते हैं, पैटर्न पढ़ने होते हैं, फिर प्रैक्टिस करनी होती है, फिर उनको एप्लीकेबल करते हैं और वो चीज़ें फील होने लग जाती हैं और फिर हमारे बहुत ही नेचुरली आसान हो जाता है। सिमिलरली जब बात अध्यात्म की आती है तो आप क्यों एक सेकंड में चाहते हो कि वो चीज़ सिद्ध हो जाए? उसका भी तो मेथड होगा भाई। सब कुछ भगवान में है, जो भी कर रहे हो ना सब भगवान में ही है, तो फिर अध्यात्म तो पूर्ण भगवान ही है। तो उसके लिए भी आपको पैटर्न चाहिए। अब पैटर्न क्या चाहिए? मृत्युंजय योग। अब मृत्युंजय योग सुन के उसका भी मेथड्स होगा, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, प्रैक्टिस होगी। अगर वो करते हैं तो हम चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हैं। पहली बात, जो विज्ञान है वो मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को सुंदर बनाता है, अर्थ को बहुत अच्छा बनाएगा। भगवान ने जो सृष्टि बनाई उसको हम और सुंदर विज्ञान की मदद से बना सकते हैं। लेकिन जो अध्यात्म है, जो मानसिक दबाव है, डिप्रेशन है, तनाव है, इसके लिए विज्ञान सार्थक नहीं है, समर्थ हो ही नहीं सकता। वैज्ञानिक लोग ही मानसिक डिप्रेशन में सुसाइड कर जाते हैं। तो फिर मन की स्थिति को अगर करना है बेहतर, तो उसके लिए तो अध्यात्म है। और अध्यात्म में एक मैं योग बता रहा हूँ, मृत्युंजय योग। अब मृत्युंजय योग का एक मेथड है, उसको सुनिए। मृत्युंजय योग का मेथड ये है कि आपको एक साधना करनी होगी। क्या करनी होगी? लिखते जाइए, साधना करनी होगी। अब क्या साधना करनी है? अपने मन में एक भाव करें। भाव करना पड़ेगा आपको, जिस चीज़ का भाव करना है, जो भी आपको बनना है उसका भाव कर लीजिए। लेकिन मैं मैटेरियलिस्टिक से न जोड़कर भगवान से जोड़ूंगा। आप अपने मन में भाव करिए कि भगवान है। पहले मन में, मन, बुद्धि और चित्त, तीन तरह की क्रिया है। मन, बुद्धि और चित्त। मन में तो भाव करना है, मन में भाव करना है कि भगवान है। बुद्धि से निश्चय किया जाता है कि सर्वत्र भगवान है। और शरीर के चेतना में ये जागृत करना पड़ेगा कि चित्त में ये बिठालना पड़ेगा कि भगवान हैं, हमें भगवान की पूजा करनी है। पहले समझे मेरी बात। तो मन में ये धारण करना है कि भगवान है, बुद्धि से निश्चय करना है, और मन और चित्त एक ही बात है। लेकिन चित्त मतलब अब बसा लेना है अपनी चेतना में कि भगवान हैं। अब आपकी क्रिया, जो भी आप क्रियाएं करेंगे वो सब भगवान के साथ करेंगे। अब आप रोज़मर्रा के जीवन में आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, अब जैसे मैं गणित पढ़ाता हूँ तो मैं जो जिन्हें पढ़ा रहा हूँ वो मेरे सब भगवान हैं। जो भी लिख रहा हूँ वो भगवान के लिए लिख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। टेस्ट लेना, डीपीपीस देना, असाइनमेंट्स देना, सब भगवान के लिए दे रहा हूँ। मेरे भगवान करेंगे, मेरे भगवान लिखेंगे, मेरे भगवान पढ़ेंगे, मेरे भगवान सीखेंगे। और मैं अपने दिन भर की जो व्यवहार है वो सब भगवान के लिए कर रहा हूँ। कोई बच्चा दिख रहा है, हम उसको भगवान का रूप देखेंगे, बड़ा छोटा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, जो दिख रहा है हम सब भगवान के रूप में देख रहे हैं। सब भगवान आ रहे हैं, मेरे भगवान जा रहे हैं, मैं भगवान से मिल रहा हूँ, मैंने भगवान से हाथ मिलाया, मैंने भगवान को आज फिर देखा, मैंने भगवान से बोला। ऐसी एक प्रक्रिया बनानी है। एक पूजा पद्धति की एक प्रक्रिया बनाइए, बढ़िया से नहा के धो के व्यवस्थित होकर एक चेतना के रूप में एक बैठ जाइए और स्मरण करिए सत्य के लिए कि कहीं सत्य है, मैं भटका हूँ, आपने ही मुझे जीवंत किया है और मैं भटका हूँ। मन में अशुद्धियाँ हैं, मेरे मन में विकार बहुत आते हैं। एक पल साधना करता हूँ, अगले पल बुरे विचार आते हैं। मन में तो विचार आना ही है, मन मक्खी की बात है, कहीं भी बैठ सकता है।
तो आने दो, उनको विचारों को आने दो, डिस्टर्ब नहीं करना है। बुरे विचार आए, अच्छे विचार आए, आने दीजिए। अब मन में जो तुमने भाव बनाया ना भगवान है, और बुद्धि से निश्चय किया है कि भगवान हैं, और चेतना में बसा लिया है कि भगवान हैं, जो ये तुमने संकल्प अब ले लिया है, अब इसको मजबूत होने दो। दिन प्रतिदिन, सप्ताह, महीना, वर्ष करते रहिए। ये बड़ा डेरिवेशन है ना, इसमें तो वर्ष लगेंगे। करते रहिए, करते रहिए। आपके विकार दूर होने लग जाएंगे, गंदे विकार हटेंगे, कुकर्म के विकार हटेंगे, काम के, क्रोध के, लोभ के। 6 विकार होते हैं ना मुख्य रूप से, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है ना। इस तरह से हमारे 6 विकार हैं। ये 6 विकारों की समाप्ति होगी धीरे धीरे। ये 6 विकार धीरे धीरे कम होंगे। कुकर्म, काम वासना सबसे बड़ी दिक्कत है। हर व्यक्ति के प्रति गलत दृष्टि, ये जो है ये धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। कब? जब मन में भाव आएंगे, अरे सब जगह भगवान है, सब कुछ तो भगवान ही है, अरे ये देखो भगवान आ रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। उसके बाद जो व्यवहार है आपका, जो आपका स्वकर्म है, जैसे आप झाड़ू लगा रहे हो, मेहतर हो, आप स्वीपर हो, आप लकड़ी वाले हो, आप बढ़ई हो, आप कहार हो, आप जो भी काम कर रहे हो, मतलब जो काम कर रहे हो, लोहार हो, आप लोहा पीट रहे हो, शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, है ना, एंड सो ऑन, बिजनेसमैन हैं, जो भी आप हैं, आप उस काम में करिए। ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ये जो चीज़ बेच रहे हैं, ईश्वर के लिए बेच रहे हैं। करते रहिए, अच्छा बुरा जो भी तुम काम करो करते रहिए। भगवान को सोचिए। भगवान को जब सोचेंगे, जो बुरे काम है ऑटोमेटिक माइंड फंक्शन कर लेगा कि नहीं नो नो नो, भगवान के लिए, अच्छे के लिए, अपने बेटे के लिए क्या ऐसे कर सकते थे, नहीं नहीं नहीं, हटाओ हटाओ इसको। अपने आप हटेंगी चीज़ें, परेशान मत हो। ये मेथड बता रहा हूँ ना मैं। जैसे वैज्ञानिक भाई, जो कोई भी न्यूटन्स का लॉ है तो सत्य है, कोई भी थ्योरम्स हैं वो सत्य होती हैं, डेरिवेशन सत्य होते हैं। तो फिर ये भी मृत्युंजय योग यही है कि मन में भगवान के साथ संपर्क हो जाना। मन में भगवान के पास साथ जैसे ही संपर्क हो जाता है, आपका मन विचारों से परे होने लग जाएगा, गलत विचारों से परे होने लग जाएगा, सात्विक होते चले जाएंगे। अंत इनर सोल आपकी पवित्र होती जाएगी। इनर सोल, हाँ, अब आपको अंदर ही अंदर वाइब्रेशंस होंगे। आपका कोई नाम जापी है तो नाम जापी कर सकता है। इस तरह से लगातार नाम जाप करना है। भगवान ही तो है। अब हमने अपने आप को ऐसा बनाया। ये मेथड है मृत्युंजय योग का। हमने पूरी तरह, ये श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, इसके बारे में जिक्र है। तो हमें एक, जो हमारे चश्मे लगे हुए हैं अनेक प्रकार के, भाई जिस रंग का हम चश्मा लगाते हैं वही हमें रंग दिखेगा ना। ऐसे मन में अनेक भावों की चादरें हैं, अच्छे बुरे, कुकर्म, सत्कर्म, हजारों भावों की हमने चादर बना ली है। अब जब हमने भाव मृत्युंजय योग का लगाया कि भगवान है, सब जगह भगवान है, तो वो चादरें हटने लगी, बेकार का ड्रामा हटने लगा, चीज़ें क्लियर होने लगी। आप सात्विक होते जाएंगे, आप सुंदर होते जाएंगे, आप शाइनिंग होती जाएंगे, आप ग्लोइंग होते जाएंगे, आप शांत होने लगेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे। विज्ञान में कोई दवाई नहीं है इस सब चीज़ों को सही करने के लिए। बॉडी है, मरना तो है ही, खुश होके मरिए या रोते हुए मरिए। जब ये भाव आएंगे तो एक यूनिवर्स का रूल है, हम आपको बताने जा रहे हैं, उसी से विराम करेंगे। मृत्युंजय योग वह योग है जिसमें भगवत प्राप्ति होगी, मुझे भी होगी, आपको भी होगी, वादा है। मैं भी कर रहा हूँ तो आप भी करिए। मैं तो बड़ा आनंदित हूँ, बड़ा प्रसन्नचित हूँ। मुझे तो लग रहा है भगवान के अंश मिलने लगे कि जब आनंद आ जाए हृदय से, कितने भी अच्छा समाज में समस्याएं आएंगी, आपके व्यवसाय में, आपके जो काम कर रहे हो उसमें तमाम दिक्कतें आएंगी। भगवान ने दी, भगवान ने ली, भगवान ने दी, खेल है ना वो। आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मन से अगर शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, जब ये प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करनी पड़ेगी। नो सुनिए मत, फिर तो मेरे चैनल पे आइए ही मत, आप कतई मत आना, कल से आना ही नहीं है। मैं हर एक मेथड्स को बताने जा रहा हूँ जो मैं 1 दशक से अपना रहा हूँ।
जिनके लिए मैं भटका हूँ, रोया हूँ, तड़पा हूँ, तो अब जो मुझे अनुभव हो पा रहा है वो उससे मैं बोल रहा हूँ कि संतों की वाणियों से बोल रहा हूँ कि अब आप यकीन मानिए एक अच्छे मानव बनेंगे और फिर आप कहेंगे हम मानव हैं। मानव मानव में भेद नहीं करेंगे आप। बाकी जो चल रहा है सृष्टि में चलने दीजिए, जाति धर्म पंथ संप्रदाय, किसी को तुम्हें नष्ट नहीं करना है। तुम किसी के लिए नष्ट करने के लिए नहीं आए। जो प्रथा है वो यूनिवर्स ने बनाई, तुम उसको टच मत करिए। तुम समभाव तुम देखो ना, यही तो चुनौती है तुम्हारे सामने। माया के जाल में तुम्हें ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मृत्युंजय योग में आप समझ रहे होंगे, मन में भगवान के साथ संपर्क हो जाना कि भगवान है, भगवान साथ है, जो कर रहे हैं वो भगवान है, भगवान ही करते हैं, हम निमित्त हैं, भगवान राह दिखा रहे हैं। आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप यकीन मानिए आप धन्य हो जाएंगे। ये प्रोसेस आप करिए, ये भाव लाइए। दिक्कत होगी शुरुआत में, जो शुरुआती लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी। बार बार भूलेंगे फिर स्मरण करिए, भूलेंगे फिर स्मरण करिए, फिर भूलेंगे फिर स्मरण करिए। हो सकता है यहाँ फेरने वाली माला ले लीजिए, जो जिस धर्म का है अपना, उसी ईश्वर को स्मरण करते रहिए और सत्य तुम्हें पकड़ लेगा। कोई संत हों उनको प्रणाम करते रहिए, उनकी मिट्टी रज को माथे पे लगाते रहिए। ये मेथड्स हैं, ये इन पे भी मैं धीरे धीरे चर्चा करूँगा। हर एक अध्यात्म के हर एक बिंदु पे चर्चा करूँगा भगवान की कृपा से, क्योंकि आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। मैं आप में भगवान देख रहा हूँ। बस मेरे भगवान की आँखों पे कई प्रकार के आवरण पड़ गए, पर्दे पड़ गए, धीरे धीरे साफ होंगे, धीरे धीरे क्लियर होंगे, चीज़ें स्वच्छ होती चली जाएंगी। नमस्कार, मैं एक मानव हूँ। सो कॉल्ड ऋषभ पांडे मेरा नाम है। ऋषभ पांडे से भी चिढ़ नहीं करनी, वो दुनिया ने दिया। अंदर से हमें पता हम एक मानव हैं। यात्रा तय करने आए हैं, फिर यात्रा तय करेंगे। जहाँ भी जाएंगे यात्रा तय करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेकर आएंगे। आज का कॉन्सेप्ट मृत्युंजय योग यहीं पर ओवर करता हूँ। इस बात को सुनिए, महसूस करिए, टटोलिए, बहुत कुछ निकलेगा इसके अंदर।